नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। महासंग्राम 2024 से जुड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। कांग्रेस में बीजेपी सांसद राहुल कसवा शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे राहुल कसवा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में वो कांग्रेस का हाथ थामेंगे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खड़गे के आवास पर पहुंचे। राहुल कसवा भी खड़गे के आवास पर ही मौजूद है और कुछ ही समय में वो कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। आपको बताते चले कि चूरू से मौजूदा सांसद है राहुल कसवा, जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया और इस बार देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दे दिया गया और इसी बात से खफा होकर राहुल कसवा अब पार्टी कांग्रेस की ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल कसवा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राहुल कसवा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है बीजेपी को। एक्स हैंडल पर ट्वीट कर उन्होंने ये बड़ी जानकारी साझा की है और थोड़ी ही देर में वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तो बड़ा सियासी हलचल राजस्थान में, जहां इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बीजेपी में बड़ी ज्वाइनिंग हुई, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं आज चूरू से मौजूदा सांसद राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की बड़ी रणनीति के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि चूरू से राहुल कसवा को पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा के बीच सीधी टक्कर होगी। तो कांग्रेस की बड़ी रणनीति, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूदा सांसद राहुल कसवा अब जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। कुछ ही समय का इंतजार, क्योंकि अभी बैठक की जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर यह बैठक चल रही है, जिसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे हुए हैं और वहीं पर राहुल कसवा भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि मौजूदा सांसद का जब टिकट कटा तो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया और उस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ नजर आए। तो बीजेपी ने जब टिकट काटा तो राहुल कसवा खफा हो गए, नाराज हो गए और वो नाराजगी आज दिखाई देगी। सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। लखवीर, आज दामन थामने वाले हैं राहुल कसवा कांग्रेस का, कितना बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस प्रकार से कल कांग्रेस पार्टी से करीब 30 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ विलय किया था और भारतीय जनता पार्टी का रुख अपनाया था, उसके काट में आज राहुल कसवा, जो कि मौजूदा सांसद है, 10 साल से लगातार सांसद है, एक बड़ी विरासत उनके परिवार की चूरू और शेखावाटी की राजनीति में रही है, वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। इस वक्त वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं। उनकी ज्वाइनिंग के लिए पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद हैं। काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को चूरू में, क्योंकि बड़ी जाट विरासत है और उसके साथ ही बड़ा नाम चूरू की राजनीति में राहुल कसवा परिवार का रहा है। ऐसे में अब चूंकि वो कांग्रेस पार्टी शामिल करने जा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ साथ संसद सदस्यता से इस्तीफा देने का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया और कहा है कि 10 साल तक उन्हें जिस प्रकार से संसद में पहुंचने का मौका दिया, इसलिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार। लेकिन एक बात और मेंशन की कि राजनीतिक कारणों के चलते वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। मतलब फिर एक बार इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने राजेंद्र राठौड़ पर हमला बोला है, क्योंकि 2 दिन पहले जिस प्रकार से राजगढ़ आवास पर उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन किया था, तो गाये बगाए इनडायरेक्ट तरीके से कई बार राजेंद्र राठौड़ पर उन्होंने हमला बोला था। और अब चूंकि आज वे कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और आज ही कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी शाम को, जिसमें राजस्थान की सीट भी डिस्कस की जाएंगी। तो ये अब मोटा मोटी तय है कि चूरू से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर राहुल कसवा चुनावी मैदान में उतरेंगे और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पहला ओलंपियन रहे
देवेंद्र झाझड़िया से होगा तो एक काफी रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दो दिग्गज जाट नेताओं के बीच ये मुकाबला होगा। हालांकि राहुल कसवा को काफी बड़ा अनुभव है, हाँ। बड़ी फौज कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उनकी चूरू लोकसभा क्षेत्र में है। ऐसे में देवेंद्र झाझड़िया जो कि राजनीति में नए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं वो लगातार उनके साथ जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए वोट मांगते हुए अभी से जुट गए हैं, जिनमें सतीश पूनिया जो कि चूरू से आते हैं, राजेंद्र राठौड़ जो कि चूरू से आते हैं, और भी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की बड़ी फहरिस्त है जो कि उनके लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर राहुल कसवा चूरू से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से काफी रोचक ये मुकाबला होगा, काफी एक्साइटिंग ये मुकाबला होगा, क्योंकि राहुल कसवा कोई छोटा नाम नहीं है और एक सिंपैथी भी उनके लिए है, क्योंकि उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी से कटा है और अब वे कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से उनका जो समर्थक वर्ग है वो काफी उत्साहित है। उन्हीं के फैसले के आधार पर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। हालांकि उनके मन में एक बड़ा प्रश्न था, एक बड़ी व्यथा थी जब उन्होंने सांसद भी रह चुके हैं और 2014 में जब जीते थे तो सबसे युवा सांसद के तौर पर रिकॉर्ड भी बनाया था। अब कुछ ही समय में कांग्रेस का हाथ थामने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा लखवीर एक हलचल पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की लोकसभा सीटों पर मोहर लगाई जाएगी। इस बैठक के बाद राजस्थान के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि आला कमान प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं को उम्मीदवार बना सकती है। वहीं आज ही कांग्रेस में शामिल हो रहे चूरू के सांसद राहुल कसवा के नाम पर भी सीईसी में मुहर लग सकती है। यह बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और इसके अलावा 3 सीटों पर गठबंधन को लेकर भी बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश के कई दिग्गज दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और इस बैठक में राहुल गांधी भी शामिल रहने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस बैठक की है वो ये है कि राजस्थान में किन किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना है, इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। तो वहीं बीजेपी भी आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज शाम दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और मंथन किया जाएगा। राजस्थान की बची हुई 10 सीटों के अलावा बाकी राज्यों की सीटों पर भी मुहर लग सकती है और बैठक के बाद देर शाम या फिर आज रात तक बीजेपी की दूसरी सूची भी सामने आ सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान की बची हुई 10 सीटों पर उन चेहरों को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है जो रविवार को बीजेपी में शामिल हुए। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया समेत कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सीपी जोशी ने कांग्रेस को नेता विहीन और नेतृत्वहीन पार्टी करार दिया। सीपी जोशी ने कांग्रेस पर यह हमला प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान किया। इसके पहले जोशी का प्रतापगढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से जोरदार स्वागत भी किया गया। विधायक, सांसद, ऐसे अनेक दायित्वों पर रहे हुए लोगों ने और अभी तो बांसवाड़ा में जिला प्रमुख, प्रधान, 8 प्रधान और सैकड़ों की संख्या में सरपंचों ने और कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके पीछे एक कारण है। उधर अलवर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। मोती डूंगरी पर बनाया गया मुख्य लोकसभा चुनावी कार्यालय, जहां पर पहुंच गए उन्होंने उसका उद्घाटन किया। पहले विधिवत रूप से यज्ञ पूजा अर्चना की गई और उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व सांसद और तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ, वन मंत्री संजय शर्मा, बहरोड विधायक जसवंत यादव, अलवर ग्रामीण पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित कई नेता मौजूद रहे। आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित भाई ने मुझे अलवर की जनता का सेवा करने का जो अवसर दिया है।
और जब से मैं आया हूं, अलवर के सभी हमारे परिवार का आत्मीय स्वागत मुझे मिल रहा है। और रुक करेंगे इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। सब इंस्पेक्टर भर्ती फर्जीवाड़ा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। लगातार फर्जीवाड़ा का मामला गर्माता चला जा रहा है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जयपुर के रिद्धि सिद्धि सर्किल से, जहां पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पेपर को रद्द किए जाने की मांग है। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। भर्तियों की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग है। 2005 से लेकर 24 तक की भर्तियों की सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती में पकड़े गए फर्जीवाड़े समेत अन्य मसलों को लेकर के आज राजस्थान के जयपुर की सड़कों पर युवा बेरोजगार उतरा हुआ है। प्रदर्शन की तस्वीर दिखाते हैं। जयपुर के रिद्धि सिद्धि सर्किल से गुजर की थड़ी की तरफ ये पैदल मार्च जाना था, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। पुलिस के तमाम जवान और जो अदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो यहाँ पर इस वक्त घेराबंदी करके यहाँ पर युवाओं को रोका जा रहा है। युवाओं में गुस्सा देखा जा रहा है जो फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके अलावा पेपर माफियाओं को जिस तरीके से पकड़ा गया है, उन तमाम मसलों को लेकर के राजस्थान के जो युवा बेरोजगार हैं वो यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब बात राम दरबार में भजन सरकार की करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी अयोध्या धाम के दौरे पर है। थोड़ी ही देर में सभी रामलला के दर्शन भी करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से 2 विशेष विमान के जरिए ये सभी अयोध्या पहुंचे हैं। सीएम के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रामलला के दर्शन के लिए वहां पर इस वक्त मौजूद है। सहयोगी बाबूलाल धाल भी इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद है। बाबूलाल, किस तरीके के हलचल वहां पर, क्योंकि 2 बजे का वक्त, आप किसी बस में सवार लग रहे हैं, बातचीत करिए जरा। विधायक हैं क्या आपके साथ? मेरे साथ में विधायक हैं, सरकार के मंत्री हैं और सांसद भी हैं, और ये तमाम लोग बस में सवार होकर के अब रामलला के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। झुंझुनू सांसद से बात करते हैं, नरेंद्र खीचर से। नरेंद्र जी, बहुत खुशी हो रही होगी, रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या मांगने जा रहे हैं कि टिकट पक्की हो, एक बार फिर से टिकट मिल जाए आपको झुंझुनू से? झुंझुनू से टिकट का तो अलग सवाल है। हम तो ये मांग रहे हैं कि हमारे देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथों में तीसरी बार जाए, क्योंकि ये राम मंदिर के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और अयोध्या में राम मंदिर का बनना, राम का यहाँ विराजमान होना, और उन्हीं के आज नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार बनी, तो हमारे मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के नेतृत्व में हम एमपीज भी हैं और हमारी यहाँ के मंत्रिमंडल भी है, एमएलए भी हैं, सभी आज एक साथ दर्शन करने का मौका मिला है। ये बड़ी खुशी भी हो रही है। और ये हमारे प्रधानमंत्री लोग भी है, वो खूब याद आ रहे हैं, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी है तो मुमकिन, लोग कहते हैं कि सोचा ही नहीं था कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। और कहा भी गया है कि राम के बिना कुछ नहीं। कई बार गांव में हमारे पहले मीटिंग होती थी, कोई गलती कर देता था तो भी लोग ये कहते थे कि को तो राम निकल गयो। इसका मतलब राम था और राम है और राम रहेगा। आपको कितनी खुशी है? पहले जब छोटे थे तो नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन सोचा नहीं इतना जल्दी हो जाएगा। तो इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व के कारण आज पूरी सरकार यहाँ दर्शन करने के लिए आई है। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम। तो पूरी सरकार जो है रामलला के दर्शन करने जा रही है। जयपुर के सांसद रामचंद्र बोरा साहब, क्या लग रहा है, दिल की धड़कनें तेज होंगी, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं आप? नहीं, जब रामलला के दर्शन करेंगे दिल की धड़कनें तेज नहीं होगी। एक विश्वास, अपने आप में दृढ़ विश्वास है कि जो रामलला का 500 वर्षों से इंतजार हो रहा था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होकर 22 जनवरी को पूरे देश में ही नहीं 67 देशों में उल्लास के साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देखा गया। और आज आम आदमी, आम प्रदेश से, हर स्टेट से दर्शन करने आता है। आज हमारा सौभाग्य है कि पूरी राजस्थान सरकार, जो डबल इंजन की सरकार की बात हम करते थे, डबल इंजन की सरकार बनते ही आज पूरी सरकार के साथ सांसद भी आए हैं, संगठन के लोग भी आए हैं, और आज रामलला के दर्शन करके देश में एक समृद्धि। आपकी टिकट आई नहीं है तो क्या बोरा जी ये भी माने कि आप रामलला से आज ये भी गुजारिश करेंगे कि मेरी टिकट एक बार फिर से पक्की हो जाए? देश की समृद्धि हो, राजस्थान की समृद्धि हो, और हर आदमी जो मोदी जी का जिस प्रकार का जो मूल मंत्र है, सबका साथ है, सबका विकास है,
सबका प्रयास है, एक दूसरे के प्रति सबका विश्वास है। मैं समझता हूँ कि हम रामलला से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होने की, हर मनोकामना पूर्ण की बात कर रहे हैं। भैराराम सियोल, आप कितने खुश होंगे? मारवाड़ की धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं आप। अभी मेरी रामचंद्र जी एमपी साहब से बात हुई और मैंने एमपी साहब से बात हो गई है। इन्होंने कहा कि टिकट फाइनल होते ही वापस ये खुद अपना चार्टर्ड प्लेन लेके हमारे को दोबारा से घुमाएंगे। इनके बीच में हमारे बीच में तय हुई है। मारवाड़ पूरा खुश है और मारवाड़ ने दबा के सहयोग किया राम मंदिर में। 500 साढ़े 500 सालों के लड़े। हमारे तो खुद विधानसभा क्षेत्र से युद्धेश्वर शहीद सेठाराम जी युद्धेश्वर शहीद हुए और ओसिया से सब लोगों ने अपने घरों से खूब सारा ये जैसा राम जन्मभूमि के लिए सहयोग राशि भी खूब दिया। बहुत ही अच्छा। देखिए, राम तो सब में बसते हैं, तो अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए शब्दों में तो बयान कर नहीं सकते, लेकिन एक वर्षों की तपस्या थी, तपस्या ही कहेंगे इसे। एक लंबा संघर्ष था, लोगों ने बलिदान दिया, जिसको इतिहास गवाह इस चीज का। तो आज उस मूर्ति को देखने का, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सांसद को क्या लगता है, भगवान राम आपकी मनोकामना पूरी करेंगे? देखिए, भगवान राम तो सभी की मनोकामना करते हैं। वो अपनी हमारी जिज्ञासा अलग होती है, वो एक बात अलग है। नहीं, भगवान राम के पास तो जो भी जाता है, जो भले का काम होता है, वो जाते ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे साथ में अजमेर के जो सांसद है भागीरथ चौधरी, उनसे बात कर लेते हैं। साथ में वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं सुरेश रावत, उनसे बात करें। क्या लगता है भागीरथ जी, भगवान राम को नजदीक से देखना सपने के साकार होने जैसा है? देखिए, जो आज जो खुशी हो रही है उसको कोई शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान प्रभु श्री राम जिनके बिगैर हमारे जीवन का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के आज दर्शन करके, और उसमें बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी बिरला जी, हम सारे पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधि और संगठन के सब आज आए हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करके हम तो मानते हैं हम धन्य हो गए। हमारे जीवन में इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। जीवन में कोई खुशी नहीं हो सकती। सुरेश रावत, आप किस तरह से महसूस करते हैं यहाँ के वाइब्रेशन को, यहाँ की पॉजिटिविटी को? देखिए, हम बचपन से ही भगवान श्री राम जी के बारे में सुनता है, रामायण के माध्यम से इनका वर्णन देखते आए। और मैं जिस स्थान से विधायक हूँ, धार्मिक स्थान है तीर्थराज पुष्कर, और मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि जिस समय भगवान श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, उस समय 1008 मंदिरों की मिट्टी इकट्ठी करके मैं भगवान श्री राम लल्ला जो मंदिर का निर्माण का ट्रस्ट है उसको सौंपी थी मैंने। तो इसलिए आज मेरे लिए अविस्मरणीय और एक यादगार और मन को सहित करने वाला पल है कि आज राम लल्ला जी का हम दर्शन करना है। बहुत ही भावुक लम्हा इनके लिए भी। लेकिन एक और खास बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, गोपाल शर्मा उस जमाने में बहुत यानी कि सक्रिय पत्रकार थे, आज विधायक बन गए। गोपाल जी, आपने आंखों देखा वर्णन बयां किया यहाँ के संघर्ष का, यहाँ के हालात को आपने नजदीक से देखा, अपने कलम के जरिए पूरी दुनिया को रूबरू कराया है। किस तरह का वो दौर था और आज किस तरह का ये दौर है? आज अतीव प्रसन्नता का दिन है कि हम लोग प्रभु रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, प्रभु रामलला के, और ये वह जगह है जहां बिल्कुल, तो सब रामलला के दर्शन को लेकर बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। अजमेर से ये बड़ी खबर है, 10वीं की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पढ़ाई को लेकर लगातार छात्रा तनाव में चल रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। फेल होने के बाद प्राइवेट एग्जाम भी दी गई थी उसकी ओर से। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने छात्रा के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। तो एक बार फिर से पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा कि एक छात्रा उस प्रेशर को सहन नहीं कर सकी और उसने जान देना ज्यादा बेहतर समझा। अजमेर से ये खबर है, जहां पर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। फांसी का फंदा लगाकर उसने सुसाइड कर लिया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है। तो छात्रा फेल हो गई थी, जिसके बाद से ही उसे ताने भी सुनने पड़ते थे। उसने प्राइवेट से इसे लेकर एग्जाम देने के लिए भी अप्लाई किया था ताकि वो पास हो सके, लेकिन इससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। सहयोगी अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पढ़ाई का इतना प्रेशर कि मौत को गले लगाना ज्यादा आसान लग रहा है बच्चों को?
जी बिल्कुल, 10वीं की एग्जाम जो है वो प्राइवेट एग्जाम दे रही थी, कोमल नाम बताया जा रहा है और पढ़ाई को लेकर काफी तनाव में थी। पिछले साल भी वह 10वीं में थी और 10वीं में फेल हो गई थी। इसके बाद इस बार वह प्राइवेट एग्जाम दे रही थी और इस बार भी उसको पढ़ाई इतनी बोझ लगी कि उसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। ऐसे मामले को लेकर जो है अलवर गेट थाना पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया है और इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं एक और मामला जो है अजमेर में सामने आया है, गंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक 9वीं क्लास के छात्र ने जो है माताजी की डांट के बाद जो है अपने कमरे में बंद होकर फांसी का फंदा लगा लिया है। इस मामले को लेकर गंज थाना पुलिस जांच में जुटी है। दोनों ही मामलों को लेकर जो है पुलिस अपनी अनुसंधान में जुटी है। ये दोनों ही मामले संगीन है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, एक 10वीं क्लास का है और एक 9वीं क्लास का है। इतना बड़ा कदम जो फांसी का फंदे पर झूलने का जो कदम है वो किस तरह से उठाते हैं, इसे लेकर भी परिजनों को सोचने की आवश्यकता है। इतना बिल्कुल अशोक, इसे लेकर डिटेल जांच भी जरूरी है कि आखिर पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर कहां से मिल रहा था, स्कूल से या फिर कहीं और से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। जेडीए नगर निगम की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। 200 फीट दिल्ली रोड पर कार्रवाई हुई है। सड़क से जो निर्माण है, अवैध निर्माण जिसे अतिक्रमण कहा जाता है, उसे ध्वस्त किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सड़क पर जो दुकानें बनाई गई थी उन्हें हटाया जा रहा है। विजिलेंस टीम, जेडीए दस्ते ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।